दुनिया के हर शातिर मुजरिम को यह गलतफहमी जरूर होती है कि उसने एक परफेक्ट क्राइम किया है। एक ऐसा जुर्म जिसमें उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा, कोई गवाह नहीं छोड़ा और पुलिस कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अपराध विज्ञान का एक बहुत पुराना उसूल है कि कोई भी जुर्म कभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं होता। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई ऐसी छोटी सी गलती जरूर करता है जो उसकी बर्बादी का कारण बन जाती है। अब जरा सोचिए, एक ऐसे मास्टरमाइंड के बारे में जिसने महीनों तक एक अभेद्य बैंक की रेखी की अपनी पहचान पूरी तरह मिटा दी और एक रविवार की रात फौलाद की सबसे मजबूत तिजोरी को काटकर 31 करोड़ रुपए लूट लिए। उसने पीछे ना कोई फिंगरप्रिंट छोड़ा, ना कैमरे की कोई फुटेज छोड़ी। वह एक भूत की तरह आया और करोड़ों रुपए लेकर धुंध में गायब हो गया। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इतनी खौफनाक और परफेक्ट प्लानिंग से की गई पाकिस्तान की सबसे बड़ी बैंक डकैती सिर्फ एक कप चाय और एक मोबाइल फोन सिग्नल की वजह से पकड़ी गई? ये कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का प्लॉट नहीं है। यह कराची की सड़कों पर घटी एक खौफनाक हकीकत है। कहानी की शुरुआत होती है कराची के आई छुंदरीगर रुख से, जिसे पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता है। ये वो इलाका है जहाँ पूरे देश की अर्थव्यवस्था का दिल धड़कता है, जहाँ दिन के वक्त हजारों लोगों की भीड़ और करोड़ों अरबों रुपयों का लेन देन होता है। इसी अति सुरक्षित सड़क पर शान से खड़ी थी अलाइड बैंक की फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच। यहाँ देश विदेश की मुद्राएं, डॉलर, पाउंड और यूरो रखे जाते थे। इस बैंक की मुख्य तिजोरी कंक्रीट और स्टील की इतनी मोटी परतों से बनी थी कि बैंक प्रशासन को लगता था कि कोई इंसान इसे कभी नहीं भेज सकता। सोमवार 14 दिसंबर 2009 की सुबह करीब 9 बजे आई चुंदरी रोड पर रोज की तरह गाड़ियों का शोर शुरू हो चुका था। अलाइड बैंक का स्टाफ ड्यूटी पर पहुंचा। बाहर से सब कुछ एकदम शांत संगीत था। ताले अपनी जगह पर लगे थे और बैंक की सुरक्षा सील जस की तस थी। लेकिन जैसे ही स्टाफ ने मुख्य दरवाजे का ताला खोला और अंदर कदम रखा, उनकी सांसें अटक गई। अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। हवा में लोहे के जलने की एक बहुत तीखी गंध तैर रही थी, बिल्कुल वैसी गंध जैसी किसी वेल्डिंग की दुकान से आती है। बैंक का शानदार हॉल तहस नहस हो चुका था। जमीन पर गैस कटर्स के भारी सिलेंडर और जली हुई माचिस की तीलियां बिखरी पड़ी थी। जब बैंक के अधिकारी भागकर मुख्य तिजोरी के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। जिस फौलादी दरवाजे को काटना नामुमकिन माना जाता था, उसे किसी कागज की तरह बीच से फाड़ दिया गया था। तिजोरी के अंदर रखे 31 करोड़ 12 लाख यानी करीब 3.7 मिलियन पूरी तरह से गायब थे। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस की गाड़ियों के सायरन से पूरा इलाका गूंज उठा। जब पुलिस बैंक के अंदर दाखिल हुई तो स्टोर रूम के अंदर उन्हें बैंक के 2 सुरक्षा गार्ड्स इमरान और जमीर रस्सियों से बंधे हुए मिले। डकैतों ने जाते जाते बैंक के सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी उखाड़ लिया था, जिसका मतलब था कि लुटेरों की कोई तस्वीर या फुटेज अब पुलिस के पास नहीं थी। जब बंधक गार्ड्स के मुंह से टेप हटाया गया तो उन्होंने कांपती हुई आवाज में बताया कि ये डकैती किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि कुछ ही हफ्ते पहले नौकरी पर रखे गए उनके ही एक साथी गार्ड शाहिद महमूद ने अंजाम दी है। पुलिस को लगा कि केस बहुत सीधा है। उन्होंने तुरंत SPS नाम की उस प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी से संपर्क किया जिसने शाहिद को बैंक में तैनात किया था। कागजातों में शाहिद महमूद का CNIC नंबर और घर का पूरा पता दर्ज था। पुलिस की एक भारी टुकड़ी हथियारों के साथ उस पते पर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें इस केस का सबसे बड़ा और पहला झटका लगा। वह पता पूरी संगीत तरह से फर्जी था। शाहिद महमूद नाम का कोई भी शख्स कभी उस जगह पर रहा ही नहीं था। जब जांच और गहरी हुई तो पता चला कि असल में शाहिद महमूद के इल्माबाद का रहने वाला एक कैंटीन मालिक है, जिसका असली पहचान पत्र इसी साल फरवरी के महीने से गायब था। किसी ने उस गायब हुए कार्ड पर अपनी तस्वीर चिपकाकर पूरे सिस्टम की आंखों में धूल झोंक दी थी। ये वह पल था जब पुलिस को एहसास हुआ कि उनका सामना किसी आम लुटेरे से नहीं, बल्कि एक ऐसे मास्टरमाइंड से है जिसने सिस्टम की हर नस को कर रखा था। उस मास्टरमाइंड का असली नाम था हमीद अली। हमीद अली एक ऐसा इंसान था जो देखने में बेहद साधारण और शांत लगता है, लेकिन उसका दिमाग किसी कंप्यूटर से भी तेज चल रहा था। अमीर जानता था कि इस देश की सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ भरोसे की एक खोखली बुनियाद पर खड़ी है। उस समय शहर में करीब 60,000 प्राइवेट गार्ड्स काम कर रहे थे और ज्यादातर सिक्योरिटी कंपनियां बिना किसी कड़े वेरिफिकेशन या पुलिस जांच के लोगों को हथियारों के साथ संवेदनशील जगहों पर तैनात करती थी। हमीद ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने SPS कंपनी में एक गार्ड की नौकरी हासिल की और अक्टूबर 2009 में उसे अलाइड बैंक के इसी मुख्य ब्रांच में तैनात कर दिया गया। बैंक में ड्यूटी करते हुए हमीद ने महीनों तक एक शिकारी की तरह हर चीज पर नजर रखी। उसने देखा कि वॉल्ट की चाबियां किसके पास रहती है, कैश कब बैंक में आता है और सुरक्षा में कहाँ कहाँ चूक है। उसने ये भी नोट किया कि रविवार के दिन चुंदरी रोड पूरी तरह से सुनसान हो जाता है, दफ्तर बंद रहते हैं और पुलिस की गश्त भी कम हो जाती है। उसने तय किया कि वह तिजोरी की चाबियां नहीं चुराएगा, बल्कि फौलाद की उस मोटी दीवार को सीधे काट देगा। इसके लिए उसने अपने उन साथियों को चुना जो इंडस्ट्रियल वेल्डिंग और गैस कटिंग के काम में माहिर थे। 13 दिसंबर 2009 रविवार की सुबह कराची की सड़कों पर अभी धुंध छाई हुई थी। सुबह 55 बजे हमीद अली बैंक पहुंच संगीत गया।
उसने वहां रात की ड्यूटी कर रहे गार्ड से बेहद अपनेपन से कहा कि वह आज जल्दी आ गया है और उसे घर भेज दिया। जैसे ही वह गार्ड वहां से गया, अमीर ने बैंक का गेट खोलकर बाहर सफेद वैन में इंतजार कर रहे अपने 5 साथियों को अंदर बुला लिया। उनके पास बंदूकें कम और लोहे को पिघलाने वाले गैस कटर्स ज्यादा थे। अभी उन्हें अपना काम शुरू ही किया था कि अचानक रूटीन चेक के लिए 2 अन्य गार्ड्स इमरान और जमीर वहां आ पहुंचे, लेकिन हमीद पूरी तरह तैयार था। उसने हथियारों के दम पर दोनों को काबू किया और स्टोर रूम में अंकर डाल दिया। अब डकैतों और 31 करोड़ रुपयों के बीच सिर्फ वह फौलादी दरवाजा था। अगले 10 से 12 घंटों तक बैंक के उस खामोश बेसमेंट में कैश कटर की नीली लपटें थकती रहीं। चिंगारियां उड़ रही थी और लोहे के पिघलने की गंध पूरे हॉल में भर गई थी। हर 2 घंटे के बाद वे रुकते, बाहर का सन्नाटा झांझते और फिर से लोहे को चीरने लग जाते। जब आखिरकार वह भारी भरकम दरवाजा कटा तो अंदर का नजारा आंखें चौधिया देने वाला था। वहां पाकिस्तानी रुपए, अमेरिकी डॉलर और पाउंड के बंडल बोरियों में भरे हुए थे। डकैतों ने 31 करोड़ 12 लाख समेटे। अपनी गार्ड की वर्दी उतारी, सीसीटीवी का डीवीआर उखाड़ा और सोमवार की सुबह होने से बहुत पहले ही वहां से गायब हो गए। वारदात के बाद पुलिस 3 दिनों तक अंधेरे में तीर चलाती रही। हजारों लोगों से पूछताछ हुई, पुराने कॉर्ड खंगाले गए, लेकिन फर्जी आईडी के पीछे छिपे उस शातिर इंसान का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। तभी इस केस में वह चमत्कारिक मोड़ आया जिसने हमीद अली की महीनों की परफेक्ट प्लानिंग को मिट्टी में मिला दिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान बैंक के एक आम कर्मचारी ने यूं ही चलते चलते एक बात कह दी। उसने बताया कि वह नया गार्ड शाहिद बैंक के बाहर अक्सर एक चाय वाले के पास जाकर चाय पीता था और वहां खड़े होकर फोन पर बहुत लंबी लंबी बातें करता था। पुलिस ने तुरंत उस चाय वाले को ढूंढा। चाय वाले को गार्ड का मोबाइल नंबर तो याद नहीं था, लेकिन उसने पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड दे दी। उसने बताया कि वह गार्ड अक्सर एक नीले रंग की पुरानी मोटरसाइकिल पर वहां आता था कि एक छोटा सा सुराग जांच टीम के लिए रोशनी की बड़ी किरण बन गया। पुलिस ने तुरंत उस इलाके के सभी मोबाइल टावर्स का डंप डाटा निकालना शुरू किया। पुलिस को उस रविवार की पूरी रात चुंदरीगढ़ रोड पर एक्टिव रहने वाले हजारों मोबाइल नंबरों में से वो एक नंबर ढूंढना था जो पूरी रात उसी एक जगह पर एक्टिव रहा हो और फिर सुबह 4 बजे के करीब अचानक वहां से आगे बढ़ा हो। ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन तकनीक और पुलिस की मेहनत रंग लाई। उन्हें एक ऐसा नंबर मिल गया जिसका सिग्नल सुबह 4 बजे कराची की सड़कों से होता हुआ सीधे गुलिस्तान जौहर इलाके की एक संकरी गली में जाकर रुका था और फिर हमेशा के लिए बंद हो गया था। जब उस नंबर का रिकॉर्ड निकाला गया तो वह भी उसी फर्जी शाहिद महमूद के पहचान पत्र पर रजिस्टर था। सीसीपीओ वसीम अहमद के नेतृत्व में पुलिस ने बिना कोई वक्त कमवाए गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 17 में सादे कपड़ों में अपना जाल बिछा दिया। पुलिस को पता था कि अगर डकैतों को जरा सी भी भनक लग गई तो वे देश छोड़कर भाग जाएंगे। 18 और 19 दिसंबर की दरमियानी आधी रात को जब पूरा इलाका सो रहा था, पुलिस की एक भारी टुकड़ी ने एक फ्लैट को चारों तरफ से घेर लिया। दरवाजा तोड़कर जब पुलिस अंदर घुसी तो कमरे के बीचों बीच वही मास्टरमाइंड बैठा था जिसे पूरी दुनिया शाहिद महमूद समझ संगीत रही थी। लेकिन अब वो पुलिस के सामने हमीद अली के रूप में बेनकाब हो चुका था। पुलिस ने हमीद अली और उसके 2 खास साथियों इकबाल और लाइक को मौके से ही दबोच लिया। उस कमरे का नजारा देखकर पुलिस भी दंग रह गई। फर्श पर वही गैस कटर्स पड़े थे जिसे संगीत बैंक की तिजोरी काटी गई थी। वहां से भारी मात्रा में हथियार, 24 फर्जी पहचान पत्र, ढेरों फर्जी सिम कार्ड्स और बोरियों में ठूंसूस कर भरे हुए डॉलर, पाउंड और पाकिस्तानी नोट बरामद हुए। पुलिस ने लूटी गई कुल रकम का लगभग 40% हिस्सा यानी 12 करोड़ मौके से ही बरामद कर लिया था। बाकी रकम जो उसके फरार साथियों के पास थी वह कराची की गुमनाम गलियों में हमेशा के लिए गायब हो गई। पूछताछ के कमरे में हमीद अली के चेहरे पर खौफ की कोई लकीर नहीं थी। उसने बेहद शांत आवाज में अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस से कहा कि उसने किसी तिजोरी को नहीं बल्कि उस अंधे भरोसे को काटा है जिस पर पूरा सिस्टम टिका हुआ था। उसने कहा, जिस बैंक की सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उस बैंक को अपने दरवाजे पर खड़े गार्ड का असली नाम तक नहीं पता था। जब कोई इंसान खुद सिस्टम का हिस्सा बन जाता है तो उसे ताले तोड़ने के लिए चाबी की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद एक चाबी बन जाता है। इस एक संगीत डकैती ने पूरे मुल्क की सरकार, पुलिस और बैंकिंग सेक्टर को भीतर तक हिलाकर रख दिया। ये बात साफ हो चुकी थी कि देश के बैंकों को सबसे बड़ा खतरा बाहर के लुटेरों से नहीं बल्कि अंदर मौजूद उन वर्दी वालों से है जिन पर आंख बूंदकर भरोसा किया गया था। इस भयानक घटना के तुरंत बाद सिंध पुलिस के आईजी फयाज अहमद लिखारी ने एक ऐतिहासिक और सख्त कदम उठाया। उन्होंने आदेश दिया कि कराची में काम करने वाली सभी 50 सिक्योरिटी कंपनियों के करीब 20,000 प्राइवेट गार्ड्स का ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए एक बायोमेट्रिक डेटाबेस बनाया जाए। जब इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में बैंकों और वित्तीय संस्थानों में तैनात 1500 गार्ड्स के फिंगरप्रिंट स्कैन किए गए, इससे जो नतीजा सामने आया उसने तो पुलिस के होश उड़ा दिए। सिर्फ उस पहली जांच में ही 15 ऐसे गार्ड पकड़े गए जिनका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था। हमीद अली,
और उसके संगीत साथियों को 2011 में एंटी टेररिज्म कोर्ट एटीसी द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज भी कराची की ये अलाइड बैंक डकैती अपराध के इतिहास में एक ऐसी खौफनाक केस स्टडी के तौर पर याद की जाती है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम सुरक्षा के कितने भी बड़े दावे क्यों ना कर लें, असल में हम कितने असुरक्षित हैं। ये कहानी हमें चीख चीख कर यह हकीकत बताती है कि आप कंक्रीट की कितनी भी मजबूत दीवारें बना लें, दुनिया का सबसे महंगा अलार्म सिस्टम लगा लें, लेकिन जब आपकी सुरक्षा की बुनियाद बिना जांचे परखे किसी इंसान के भरोसे पर टिकी हो तो उसे